चलो, विद्युत क्षेत्र में आ जाओ। विद्युत ELECTRICTY इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत क्या होता है तो उस दिन बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? विद्युत विभव। विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। ठीक, ऐसे ले लिया गया तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जैसे मान लीजिए यहाँ अनंत है। ठीक, यहाँ पे कोई, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे कोई आवेश ले लिया गया। ठीक, और यहाँ पे कोई बिंदु ये ले लिया गया। यहाँ से इस आवेश को कह रहा है कि ये अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य होता है उस कार्य और आवेश के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत विभव। आ गए क्या सब? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। उस बिंदु पर कह सकते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव होता है। कह रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से, यहाँ मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अनंत पे कोई आवेश लिया। ठीक, उस आवेश को कह रहा है कि किसी बिंदु तक लाने में, तो यहाँ से चल रहा है अनंत पे, आ रहा है बिंदु ए पे। ठीक, तो कह रहा है कि उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, इनके बीच का जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। W यानी वर्क। ठीक, तो इनके यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसके बीच में कार्य W हो गया। तो उसी बिंदु को यानी उस बिंदु को यानी यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। इस कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो विद्युत विभव जो होता है उसको V से डिनोट किया जाता है। V इक्वल टू होता है W/Q। यही होता है विद्युत विभव। Q हमारा आवेश होता है। ये Q क्या है? आवेश है। इस आवेश को कह रहा है कि एकांक, हम कह सकते हैं एकांक आवेश। यहाँ पे इसको नाम लीजिए एकांक आवेश। एकांक आवेश कह सकते हैं। एकांक आवेश को अनंत से, अनंत यहाँ पे मालूम नहीं है कहाँ पे है। ठीक, अनंत से किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ये विद्युत विभव की परिभाषा होती है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए ये क्यू है, इसको हमने क्या किया, अनंत से कहाँ पे लाया, एक बिंदु ए पे लाया, तो यहाँ इनके बीच का कार्य कितना हो जा रहा है, डब्ल्यू हो रहा है। तो विद्युत विभव जो होगा भी, वो कह रहा है कि डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। एकांक का मतलब होता है उसका अनुपात, यानी आवेश जो होगा वो कार्य की क्या होगा, अनुपात में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भी कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कहते हैं जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक जो होगा, मात्रक क्या कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम। अब जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट क्यों होगा कि जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहेंगे। हुँ? इसका मात्रक जो खोजने वाला था वोल्ट, एक वोल्ट के नाम पे ही पड़ा। हाँ, वोल्ट था। तो अब कह रहा है जूल प्रति कूलाम जो है, ये जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है, का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, अब देखिए कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, या तो हम जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं, नहीं तो वोल्ट कहेंगे। हाँ, ऑप्शन में अगर वोल्ट नहीं दिया है, जूल प्रति कूलाम है, तो जूल प्रति कूलाम को लगाएंगे, विद्युत विभव का मात्रक होता है। अगर वोल्ट दिया है तो वोल्ट लगाएंगे। ठीक, अब इसका एक और परिभाषा देखिए कि अगर कह दे कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। अगर एक वोल्ट की परिभाषा पूछेगा तो वही होगा, एक जूल और एक कूलाम के अनुपात हो जाएगा एक वोल्ट के बराबर। यानी हम कह सकते हैं ऐसे, एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति क्या हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा। जो मात्रक रहेगा उसी पे वो निर्भर है। जैसे हमने इसको परिभाषा नहीं डिनोट करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। कहेंगे कि किसी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उस एक जूल जो होगा उसका एक वोल्ट के बराबर होगा। कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश यानी एकांक, जैसे हमने कहा एकांक आवेश, वैसे ही एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो एक जूल के बराबर होगा। कितने जूल के बराबर, एक जूल के बराबर। एक जूल होगा तो वो जो होगा उस बिंदु पे जो विद्युत विभव जो होगा, या एक वोल्ट, या तो विद्युत विभव होगा और नहीं तो एक वोल्ट होगा। तो एक जूल और एक कूलाम का अनुपात जो होगा एक वोल्ट के बराबर। सिंपल सा परिभाषा अपने तरीके से है कि एक जूल बटा एक कूलाम बराबर एक वोल्ट। या तो कहेंगे कार्य बटा आवेश के अनुपात को हम कहेंगे विद्युत विभव। अब परिभाषा अनुसार जब लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। ध्यान दो, आया लेट से। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है कि एकांक आवेश, यह जो है आवेश यहाँ किसी बिंदु पे ले लिया गया, ये जो दूरी है वो कह रहा है कि अनंत है। क्या है, अनंत पे रखी गई है। तो अब कह रहा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में,
यहाँ से चल रहा है और आ रहा है कहाँ पे, बिंदु ए पे आ रहा है। आवेश इधर से चलेगा और यहाँ पे ही आएगा। तो अब ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश जाएगा, ऋणात्मक अपनी तरफ क्या करता है, खींचने के काम। तो धनात्मक आवेश यहाँ से चल के कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब कह रहा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जा रहा है, W। यानी इनके बीच आएगा तो कुछ वर्क करेगा ना, कुछ दूरी तय करेगा, तो कार्य करेगा। और वही कार्य जो होगा इस बिंदु पे क्या होगा, विद्युत विभव होगा। क्या होगा उस बिंदु पर, विद्युत विभव होगा। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब जानते हैं कि विद्युत विभव जो होगा W/Q हो जाएगा, क्योंकि कार्य के अनुपात में होगा आवेश, यानी कार्य और आवेश का अनुपात जो होगा विद्युत विभव के बराबर होगा। जब भी पूछेगा विद्युत विभव क्या होगा तो कहेंगे कि कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। परिभाषा जब कहेगा तो कह सकते हैं कि कोई एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो जाए, या कार्य को उस बिंदु पे क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। अब कार्य का मात्रक आपका जूल हो गया, कार्य को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का कूलाम होता है, तो इसका जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को हम कहेंगे विद्युत विभव का मात्रक। यही या तो हम इसे बोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बोल्ट बराबर भी होता है जूल प्रति कूलाम होता है, विद्युत विभव का मात्रक है। बोल्ट क्या है, विद्युत विभव का। अब इसमें पूछेगा कि एक बोल्ट कितने के बराबर होगा, तो एक बोल्ट जो होगा कि एकांक कूलाम आवेश, यानी एक कूलाम आवेश जो होगा और वो एक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल के बराबर हो गया। यानी एक कूलाम आवेश जो है कि अनंत से चल के कहाँ जा रहा है, किसी बिंदु पे जा रहा है, तो वहां किया गया कार्य क्या हो जा रहा है, एक जूल हो जाता है। तो उस बिंदु पर जो हमारा विद्युत विभव होगा वो एक वोल्ट के बराबर होगा। तो ये एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे कूलाम होगा। ठीक, लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहले तो हमने विद्युत विभव के बारे में जाना, उसका परिभाषा जाना। अब कह रहा है कि जो एक वोल्ट होगा वो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो कह रहा है कि एक वोल्ट यानी एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा एक जूल हो, क्या हो जाए, एक जूल हो, तो उस बिंदु का विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव एक वोल्ट के क्या हो जाएगा, एक वोल्ट होता है। यानी उसका विद्युत विभव जो कार्यरत विद्युत विभव जो होगा एक वोल्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक वोल्ट जो है एक कूलाम आवेश को अनंत से, जैसे हम परिभाषा यहाँ देखिए, यहाँ से ले लीजिए, एक कूलाम आवेश हो गया, ठीक, इसको अनंत से कहाँ से लेके जा रहे हैं, अनंत, ये हमारा अनंत पे मौजूद है, ये धनात्मक है, आवेश क्या है,
धनात्मक लिया गया, यानी धनात्मक आवेश को कहाँ ले जा रहा है, अनंत से किसी बिंदु पे। ये जो है इस बिंदु, इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जहां भी इलेक्ट्रिक होती है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कार्यरत कितना हो गया, इसका कार्य कितना हो रहा है, W हो रहा है। अब यही कार्य कह रहा है 1 जूल के बराबर हो जाए, यानी 1 कूलाम आवेश जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाए, 1 जूल के बराबर हो जाए। जब 1 जूल होगा तो उस बिंदु का विद्युत विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होता है, यानी 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यही कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाएगा। अब इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है, अब प्रश्न पूछेगा, हाँ ये तो हो जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं ऊपर कि इसको हमने लिख दिया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अब प्रति क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। ये हो गया इसकी परिभाषा। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाएगा। अब इस पे सवाल कहेगा कि कैसे हम विद्युत विभव निकालेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे दिया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस संख्या पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उस पे निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है कि 2 है कि 3 है। तो बस हम 2 रहेगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 रहेगा नहीं, ये आपका वैसे ही रहेगा। जैसे कह दो कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही हो गया तो बस इसमें क्या करेंगे 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। बस केवल आपका इसमें होगा, ये नहीं होगा, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो नियत सबके साथ रहेगा। तो 3.2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो क्वेश्चन आपका ये नोट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, तब प्रश्न लिखना पड़ेगा ना। अब सवाल देखो, अब कहेगा कि कोई क्वेश्चन इस पे देगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब मान लीजिए एक प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है 64 जूल के बराबर है, 64 जूल है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव
का मान क्या होगा, मान क्या होगा। प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, 64 जूल के 64 जूल हुए। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। यानी हम जानते हैं विद्युत विभव बराबर, पहले सवाल लगाने से पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी दिया जो है उसको लिख लेंगे। दिया क्या है, दिया है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है n, वो कितना दिया है, एगो। n का मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से डिपेंड करते हैं। जैसे n का मतलब होता है नंबर, नंबर को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हम n से डिनोट कर दिया गया, तो n बराबर आ गया 1, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसको ई से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए कार्य कितना दिया है, कार्य को क्या कहते हैं, W कहते हैं। अब ये W का मात्रक जूल में दिया है, यानी 64 जूल है, इसको कहेंगे 64 जूल दे दिया है। ये भी दे दिया, हमें पूछ रहा है क्या, विद्युत विभव का मान बताना है। तो विद्युत विभव, विद्युत विभव जो होता है वो भी बराबर जानते हैं W/Q होता है, कूलाम होता है। अब जानिए यहाँ पे रखेंगे W का मान कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक। बटे आवेश का कितना दिया है, अगर इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E का जो मान होगा, Q बराबर जानते हैं, शुरू में उस दिन बताए थे Q = N × E होता है। याद आ रहा है कुछ। आवेश को हम क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है आवेश। उस दिन शुरू में हम बताए थे कि कूलाम का जब नियम पढ़ाए थे, तो कूलाम का नियम क्या था कि किसी दो बिंदु स्थिर आवेश, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उसे कूलाम का नियम कहा गया था, कहा गया था कि नहीं कहा गया था। तो Q जो हम उस दिन बताए थे कि Q बराबर N × E होता है। तो यहाँ देखिए N का वैल्यू कितना है, 1 है। आवेश का मान कितना है, 1.6 × 10⁻10 क्या हो गया, -19 हो गया। तो 1 से गुणा करेंगे वही होगा। तो हमारा ये मान कितना आ गया, Q का मान कितना आ गया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो गया, ठीक। यही Q का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब डायरेक्ट E का मान थोड़ी न रखेंगे, याद रखिएगा जब भी ऐसे विद्युत विभव पूछेगा तो पहले हम Q का मान निकालेंगे। और Q का मान निकलता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है आवेश। यानी कूलाम का जो मान होगा, यानी आवेश जब निकालेंगे तो धनात्मक आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, 1 2 3 4 जितना हो, यानी कि वैल्यू हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन का मान आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हमें Q का मान निकालना आवेश का, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है आवेश, ठीक। अब यहाँ पे रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻ हो गया -19 कूलाम हो गया, हुआ। अब देखिए 19 है, तो इसमें से एक जीरो निकाल भी सकते हैं, या तो क्या करिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर हम 10 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे तो भी बराबर आपका आएगा 64
बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो हम ऐसे ही 10 × 10, क्योंकि 10 मतलब हटा रहे हैं तो 10 से ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। हाई नीचे है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 10 हो जाएगा 19, होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ, इसको भी गुणा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे है प्लस में माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब इससे दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 64, जीरो बढ़ गया और नीचे हो गया 16, और गुणे 10 पे पावर कितना हो गया, 19, यही हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम होगा, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक बताएं कि जूल प्रति कूलाम, और नहीं तो क्या होगा, वोल्ट होगा। अब इसको काट दीजिए, 16 चौको कितना होता है 64, 40 बार में कट गया, तो आपका मान कितना आ गया, V = 40 × 10 पे पावर 19 वोल्ट भी कह सकते हैं या जूल प्रति कूलाम कर सकते हैं। अब इतना आपका आ गया, यानी 40 × 10 पे पावर 19 वोल्ट या जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अब एक जीरो इसमें बड़ा है, इस जीरो को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका ये भी मान हो जाएगा, V = 4 × 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। एक जीरो इसमें आ गया है, 40 को 4 × 10 लिख सकते हैं, 19 पहले ही है, आयोग जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहाँ से 190 होगा बेहुदा, इस पे एक घात है, इस पे कितना घात है, घात जुटेंगे तो कितने हो जाएंगे, यही आपका मान हो गया। यानी एक वोल्ट जो होगा, विद्युत विभव जो होगा 4 × 10 पे पावर 20 वोल्ट के बराबर होगा। यानी हमारा विद्युत विभव का मान यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, अनंत बताए हैं, अनंत बहुत दूरी पे रहेगा, वहां से किसी बिंदु तक लाया जाएगा, तब जाके उसका बीच का कार्य कह रहा है 64 जूल हो गया। तो केवल विद्युत विभव पूछ रहा है, तो V बराबर फार्मूला हम पहले ही बताएं कि V बराबर होता है W/Q, और W/Q, तो Q का मान जो निकालना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे N/E से। तो यहाँ से अगर संख्या पूछेगा, संख्या भी निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान मालूम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, उस दिन शुरू में पढ़ाए थे, याद आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर E = 1.6। ठीक, तो ये आपका प्रश्न था, विद्युत विभव पे ऐसे लिखा, हाँ यही आंसर है।